नमस्कार 4 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आइए शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान, राजस्थान में भी होगी जाति आधारित जनगणना। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, जल्द करेंगे बिहार में आंदोलन। देवरिया कांड पर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर संजय राउत ने किया भाजपा पर कटाक्ष। जातीय जनगणना को लेकर भूपेश बघेल ने साधा भाजपा पर निशाना। बिहार जाति जनगणना के आंकड़े आने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। हर राज्य में जाति आधारित जनगणना की मांग उठने लग गई है। इसी की मांग को लेकर के अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है गहलोत ने, जानिए इस रिपोर्ट में। बिहार में नीतीश सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट पेश करने के बाद से पूरे देश में इसे लेकर चर्चा बनी हुई है। इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जाति आधारित गणना करवाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वार रूप में कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक में जाति आधारित गणना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यात्रा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जाति आधारित गणना करवाएगी। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं जितनी जिसकी जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। हम इस अवधारणा को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए हमने फैसला किया है कि पार्टी के निर्णय को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार को इस अभियान की घोषणा करनी चाहिए। हमारी पार्टी की जो मंशा है वो सामने लाई जानी चाहिए। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि देश के अंदर विविध जातियां हैं, विविध धर्म के लोग रहते हैं। जातियां अलग अलग काम करती हैं तो अलग मालूम पड़ेगा कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है, तो हमारे लिए जाति के अनुसार योजना बनाना आसान हो जाएगा। जाहिर है कि जाति आधारित जनगणना होने के बाद ये तो साफ हो गया है कि प्रदेश में किस जाति के कितने लोग हैं। ऐसे में जनता के लिए सरकार द्वारा योजनाएं भी आसानी से मिल सकेंगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है। इस बीच बिहार में किसानों की मांग को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कुछ कहा है राकेश टिकैत ने, जानिए इस रिपोर्ट में। राकेश टिकैत ने आज बिहार की राजधानी पटना में किसानों को लेकर कहा कि यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह खत्म हो चुका है। बिहार के किसानों को बचाना है तो सबसे पहले बाजार समिति को बहाल करना होगा। हम विकास के विरोध में नहीं है, लेकिन किसानों को विनाश करके विकास नहीं हो सकता। इसके लिए आंदोलन करना होगा, नहीं तो किसानों की जमीन बेवजह लूटी जाएगी, जो अब जल्द बिहार में आंदोलन होगा। इसी दौरान उन्होंने जाति जनगणना के बारे में कहा कि हमारा उद्देश्य जाति जनगणना नहीं है। हमारा उद्देश्य खेतों में काम करने वालों के लिए है। फसलों के लिए उचित दरें प्रदान की जानी चाहिए। क्या कोई व्यापारी किसी जाति विशेष के किसान को अधिक भुगतान करता है? उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि जब फसल पक जाती है तो कोई नहीं बता सकता कि ये किसके खेत में पैदा हुई है। हमारी चिंता जाति से नहीं है, हमें फसलों के रेट की चिंता है। उन्होंने मजदूरों को लेकर कहा कि बिहार के किसान दिल्ली में, मुंबई में जाकर लेबर का काम करते हैं। बिहार के लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा और एक आंदोलन बिहार के किसानों को जरूर करना होगा। चौथे कृषि रोड मैप के बारे में राकेश टिकैत ने कहा कि किस मद में कितना पैसा लगा है, किसानों के लिए ये सरकार को बताना होगा। बता दें कि इस दौरान उनके साथ आरजेडी विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह भी मौजूद थे। जैसे कि राकेश टिकैत ने आज बयान दिया है, ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिहार राज्य में जल्द ही किसानों के लिए आंदोलन हो सकता है। अब ये आंदोलन कब से शुरू होगा, इसके बारे में कोई फिक्स डेट नहीं बताई गई है। बीते दिनों जमीन के विवाद को लेकर हुए 6 लोगों की हत्या मामले में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है, जानिए इस रिपोर्ट में। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने देवरिया में हुए हत्याकांड को लेकर योगी सरकार को घेरते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देवरिया कांड में अगर किसी भी पक्ष के साथ अन्याय हुआ हो तो ये भी एक अपराध होगा। शासन प्रशासन का दायित्व है कि वो वातावरण को तनाव मुक्त करे व रखे और ऐसा कोई भी काम ना करे जो माहौल बिगाड़े। अखिलेश यादव ने लिखा
कहा कि शांति की कोशिश का अंत किसी की हत्या या हत्या का प्रतिकार नहीं हो सकता और न ही ऐसी वारदातें किसी सत्ता के लिए सियासी फायदा उठाने का मौका होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में देवरिया जिले में संपत्ति विवाद को लेकर एक ही परिवार के 5 सदस्यों सहित 6 लोगों की हत्या कर दी गई, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा था कि देवरिया में 6 लोगों की हत्या के लिए भाजपा सरकार और उनके अधिकारी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि उनके अधिकारियों की अन्यायपूर्ण कार्य प्रणाली उजागर हो गई है। सरकार गरीबों को न्याय देने और अपराध रोकने में असमर्थ है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात कर राजनीति करने का आरोप भी लगाया था। गौरतलब है कि प्रदेश में इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम ले ही नहीं रही हैं, जिसे लेकर के भाजपा अक्सर सवालों में घिरी नजर आती है। एक तरफ जहां अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ खूब राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। इसे लेकर संजय राउत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए निर्माण कार्य और तेज कर दिया गया है। ऐसे में मंदिर को लेकर बयानबाजी दी जा रही है। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राम मंदिर बनाने से कोई राम नहीं बनता। अयोध्या में राम का मंदिर जनता बना रही है। बीजेपी के कामों की जो दशा और दिशा है वो रावण लीला की तरफ जाता है। रावण जिस प्रकार से अपने राज्य में लोगों पर अत्याचार कर रहा था, आज वही अत्याचार सरकार महाराष्ट्र और दिल्ली में कर रही है। उन्होंने कहा कि रावण कौन है ये सबको पता है। राहुल गांधी सत्ता में नहीं है, जब हमारी सरकार आ जाएगी तब राम राज्य बनेगा। बता दें कि इससे पहले राउत ने बीजेपी के द्वारा राहुल गांधी को लेकर जारी पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को राहुल गांधी से डर लगने लगा है, जो कि 2024 के चुनाव में बीजेपी की हार सुनिश्चित करता है। राम और रावण का युद्ध इसी देश में हुआ था। रावण एक विकृति है जो सबसे ज्यादा बीजेपी में है। गौरतलब है कि ये सभी तैयारियां भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही हैं, जिस पर विपक्ष हमलावर है और विपक्ष का कहना है कि भाजपा अपने आने वाले चुनाव में बुरी तरह से हार रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जाति जनगणना को लेकर बयान देते हुए कहा कि भाजपा आरक्षण विरोधी है, लोगों का विकास नहीं चाहती है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा बघेल ने, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में नीतीश सरकार द्वारा कराई गई जाति जनगणना ने देश के राजनीतिक गलियारों में एक नए मुद्दे को जन्म दे दिया है। अब राजनीतिक दलों और राज्यों में चल रही सरकारों के बीच इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि उन राज्यों में भी जाति जनगणना होनी चाहिए। इसी संदर्भ में भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में भाजपा आरक्षण के विरोध में है। कोर्ट का एक आदेश था कि किस आधार पर पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दे रहे हो। हमने केवल पिछड़े वर्ग और EWS का काउंट कराया था, जिसमें पाया कि OBC 43.5% है। सीएम बघेल ने कहा कि क्या भाजपा नहीं मानती है कि छत्तीसगढ़ में OBC 43% से अधिक है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि अगर नहीं मानते हो तो जनगणना क्यों नहीं करा रहे। गौरतलब है कि जब से ये मुद्दा आया है तभी से चर्चा का विषय बन गया है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आगे आने वाले समय में हर राज्य में जातिगत जनगणना कराई जा सकती है। इतना ही नहीं, इस जाति जनगणना का असर अब आने वाले चुनाव में सभी को देखने को मिलने वाला है। इस बुलेटिन में आपके लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज। धन्यवाद।